Hello students, beta, in this video we are going to start the numericals of our chapter 4.2. Chapter 4.2, and we are going to discuss about the numericals of type B. Type A is not in our syllabus. Type A अपन ना तो पढ़ी है बेटा, ना ਉਹਦੇ numericals अपने syllabus से। टाइप बी तो स्टार्ट करांगे ਆਪਾਂ, बट पहला सारे फार्मूले देखो, काफ़ी फार्मूले लगनगे टाइप बी च, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਊਗੀ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 5 एम्पीयर ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜੇ ਸੋਰਸ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਵਨ। ਇਹਦੀ EMF ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E इज इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन होंगे I इज इक्वल टू I नोड साइन ओमेगा टी। AC सोर्स की EMF, AC सोर्स का करंट है ना। इस थोड़ा सारिया टर्म्स पता ने, ओमेगा का फार्मूला भी पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T भी होंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू भी होंगे है ना। E नोड है ना, व्हाट इज I नोड? पीक वैल्यू ऑफ करंट। E नोड पीक वैल्यू ऑफ EMF। I याद है ना, मैं लिख देना, चलो लिख देना। I नोड पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसनों असी करंट का एंपलीट्यूड भी कहने, एंपलीट्यूड ऑफ करंट। सिमिलरली E नोड पीक वैल्यू ऑफ EMF, एंपलीट्यूड ऑफ EMF भी कहने आप इसमें, एंपलीट्यूड। एंड E and I are known as instantaneous values। इंस्टैंटेनियस वैल्यूज़ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ E and I। instantaneous value of current and EMF at time t seconds। अल्टरनेटिंग करंट की ਆਪਾਂ ਨੇ मीन वैल्यू भी फाइंड आउट की सी। मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। सिमिलरली EMF की भी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो बेटा मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ये बनी सी 2I नोड बाय पाई। एवें EMF की भी बनी सी, EMF की मीन वैल्यू, EMF की एवरेज वैल्यू, ये EMF के नाल बनी सी। करंट की वैल्यू करंट नाल, EMF की वैल्यू EMF नाल, फार्मूला सेम सी। फिर आपाने एक फाइंड आउट की सी RMS वैल्यू। ये 3 नाम सीगे, RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। ये 3 नाम सीगे है ना। RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, ये आई सी I नोड बाई √2। सिमिलरली EMF की RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू तो इफेक्टिव वैल्यू, ये आई सी E नोड बाई √2।
ठीक है बेटा, ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ मैं दस दिना भी सर्किट 'ਚ ਜਿਹੜਾ करंट फ्लो हो रहा ਹੁੰਦਾ दैट इज़ RMS ਆਹ वाला करंट, चाहे तुसी आई RMS कह लो, चाहे आई वर्चुअल कह लो, चाहे आई इफेक्टिव कह लो, सर्किट 'ਚ करंट ਹੁੰਦਾ एंड सर्किट की जी वोल्टेज दी होंगी 220 वोल्ट दैट इज़ EV RMS वोल्टेज। RMS कहना RMS कह लो, वर्चुअल कहना वर्चुअल कह लो, इफेक्टिव कहना इफेक्टिव कह लो। सर्किट दे विच जिहड़ी वोल्टेज दी होगी वो EV होएगी, सर्किट का करंट होएगा IV। AC सोर्स लगा हुआ है ना, अगर सर्किट की वोल्टेज EV करंट IV, ठीक है। अगर थोनों कुछ मैंशन नहीं किया होंगे फिर EV लेना IV लेना है। कई बार ना ये दिता होंगे भी सर्किट की मैक्सीमम वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो मैक्सीमम वोल्टेज असी इनू कहते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू एंपलीट्यूड या मैक्सीमम वैल्यू भी इसनू कहा जाता बेटा, मैक्सीमम वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सीमम वैल्यू ऑफ EMF ई नोड या आई नोड में बोला है। क्लीयर है जी। अच्छा, इस तो बाद ओम्स ला तुसी लगा सकते हो, I इज़ इक्वल टू V/R होंगे, तो मैं थोड़ा पहला भी दस्या हुआ थ्योरी च भी I इज़ इक्वल टू E/R भी लग सकता है, आई नोड इज़ इक्वल टू E नोड बाय R भी लग सकता है, IM इज़ इक्वल टू EM/R भी लग सकता है, IV इज़ इक्वल टू EV/R भी लग सकता है ना। मतलब EMF की मीन वैल्यू है तो करंट की मीन वैल्यू आएगी, EMF की वर्चुअल वैल्यू है तो करंट की वर्चुअल वैल्यू आएगी, EMF की पीक वैल्यू है तो करंट की पीक वैल्यू आएगी, EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। क्लीयर, समझ गए। न्यूमेरिकल्स बेटा इस चैप्टर के बहुत सौखे ने, फार्मूले बहुत फार्मूलिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, जो भी फार्मूलिया की क्वांटिटी बढ़ेगी न्यूमेरिकल ईजी होंगे। इस फार्मूले बहुत हैं, हले तो मैं सिर्फ एक टाइप के लिखे ने, एक टाइप के फार्मूले, ठीक है। तो फार्मूलिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इस करके न्यूमेरिकल्स ईजी है बेटा। क्लीयर, तो आप टाइप B स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप B दे विच मैं चल रहा हूँ बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप B का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा तुसी स्टेटमेंट्स, मैं थोनों स्टेटमेंट्स ऑलरेडी WhatsApp ग्रुप पे सेंड कर चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स नाल प्लीज़ तुसी अपने बुक दियाँ स्टेटमेंट्स मैच कर लो, है ना, नंबर सीरीयल नंबर मैच कर लो। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ी बुक च नहीं है उन्होंने प्लीज़ कॉपी पर लिख लो, क्योंकि स्टेटमेंट्स तुसी बुक चो पढ़ोगे, मैं सिर्फ थोनों सोल्यूशंस दस रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखने का टाइम, स्टेटमेंट लिखांगा तो बेटा टाइम बहुत लग जाएगा। क्लीयर, न्यूमेरिकल्स मैं उन्ने कवर नहीं करवा पावांगा, स्टेटमेंट्स तुसी बुक चो पढ़ोगे, सोल्यूशंस मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट की आपां नूं इक्वेशन दी, I इज़ इक्वल टू 50 sin 100 पाई टी, इक्वेशन दी बेटा। तो कुछ पार्ट्स कैलकुलेट करने नूं कहे ने, जिमें फर्स्ट पार्ट है फ्रीकुएंसी करनी है, फ्रीकुएंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना। फर्स्ट पार्ट है फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। मीन वैल्यू थोड़ा याद है ना, मीन वैल्यू इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर हाफ साइकिल, क्योंकि जो फुल साइकिल तो कटोगे जीरो आएगी, एंड RMS वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड ओवर फुल साइकिल। पता ना ये चीज़ा थ्योरी च दसिया हुई ने मैं थोड़ा ये चीज़ा सारिया। तो आपने मीन वैल्यू करनी है पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल की मीन वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ करंट, फिर थर्ड RMS वैल्यू ऑफ करंट भी करना है, RMS वैल्यू नूं IV लिख लें आप, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ करंट, हाँ यस, फोर्थ पार्ट इंस्टेंटेनियस करंट करना है एट टाइम 1/300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स बाद इंस्टेंटेनियस करंट करना है, ये 4 करने हैं, ठीक है। तो पहले तो आप अपनी जी करंट की इक्वेशन होंगी है जनरल एज अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन की होंगी बेटा, I नोड sin ओमेगा टी होंगे ना बेटा। तो बेटा कंपैरिजन कर लो दोनों, बहुत सौखे क्वेश्चंस ने। कंपेयरिंग 1 and 2,
आई नाल आई कंपेयर हो गया, आई नोड 50 कंपैरिजन करन ते आई नोड आ गया 50 एंड साइन नाल साइन कंपेयर हो गया बेटा, टी नाल टी कंपेयर हो गया, ओमेगा आ गया 100 पाई। ओमेगा का फार्मूला होंगे 2 पाई न्यू, है ना, न्यू आ जाएगा 100 पाई अपॉन 2 पाई, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर 50 हर्ट्ज आ गया। सैकेंड पार्ट आपाने करना मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का फार्मूला सीगा 2 आई नोट बाय पाई, वैल्यूज पुट करके आंसर। थर्ड पार्ट आर एम एस करंट करना है, आर एम एस करंट, आर एम एस करंट का फार्मूला सी आई नोट बाय √2, आई नोट की वैल्यू 50, √2 की वैल्यू 1.414, सॉल्व करके आंसर। फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो सौखे सौखे जे सीगे, ये पार्ट समझो। यू हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट 1/300 सेकेंड्स। तो बेटा करंट की इक्वेशन पिक कर लो, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट की वैल्यू 50 साइन ओमेगा द फार्मूला 2 पाई न्यू, टी 1/300 सेकेंड्स, 50 साइन पाई न्यू की वैल्यू, हाँ बेटा 2 पाई न्यू की वैल्यू 50 1/300, थोड़ा सॉल्व कर दे बेटे, सॉल्व कर दे, ये बन गया 50 साइन 100 3 पाई/3, पाई/3 रह गया, पाई/3 रेडियंस डिग्री से होंगे 60 डिग्री, है ना, 50 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये आंसर बन गया 25√3। एम लिखना, एम लिख दो बेटा, √3 की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दो, 1.732 होंगी ना वैल्यू, मल्टीप्लाई करके इंस्टेंटेनियस करंट एम फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस करंट। इक्वेशन यूज़ कर ली, आई नोट की वैल्यू सानू पता 50 है, आ देखो ऊपर कितना हुआ है ना बेटा, आई नोट 50 साइन ओमेगा 2 पाई न्यू टी 1/300, न्यू की वैल्यू 50, 50 इंटू 2 100, 100 नाल 0 0 कटिया गई, पाई/3 रह गया, पाई/3 60 डिग्री होंगे, साइन 60 √3/2 सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस ईजी हैं बेटा, फिर भी केयरफुली अटैम्प्ट करो, क्यों रिस्क लेना, ईजी है, मतलब ये थोड़ी भी बिना देखे कुछ भी करी जावांगे आप, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, अपन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दी हुई है 140 साइन 300t, ओके। वट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज की RMS वैल्यू करनी है, एक फ्रीक्वेंसी करनी, दैट इज़ अवर क्वेश्चन। तो बेटा EMF की इक्वेशन की होंगी है, EMF की इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन नाल कंपेयर कर दो, कंपैरिजन करोगे तो बेटा ऑन कंपेयरिंग ई नोड आ जाएगा 140 एंड साइन नाल साइन कंपेयर हो गया, टी नाल टी कंपेयर हो गया, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 300, ओमेगा होंगे 2 पाई न्यू, 300 न्यू आ जाएगा 300, ठीक है बेटा, ये दी हुई सी ना 300t, यस ठीक है। अच्छा इस इन्होंने क्वेश्चन दी हुई है पाई की वैल्यू 3 लेनी है एंड √2 की वैल्यू गिवन है बेटा, पाई की वैल्यू 3 लेनी है, √2 की वैल्यू 1.4 लेनी है, ये वैल्यूज़ गिवन है। तो बेटा न्यू इज इक्वल टू 300/2 पाई, 300/2 पाई की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू 3 लेनी है ना, कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी 300 100/2 50 हर्ट्ज आ गई, है ना। एक RMS वैल्यू करनी सी EMF की, RMS वैल्यू का फार्मूला E नोट बाई √2, वैल्यूज पुट करके आंसर। फार्मूले आते हैं ना क्वेश्चन, देखो किन्ने ईजी ने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं,
1% भी टफ नहीं हैगा क्वेश्चन, थोड़ा फॉर्मूले आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द अफेक्टिव करंट वर्चुअल करंट नहीं कहते हैं, अफेक्टिव करंट इन 50 साइकिल अल्टरनेटिंग सर्किट, 50 साइकिल AC, ये होगी फ्रीक्वेंसी, 50 साइकिल्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 एम्पीयर, ये 5 एम्पीयर दिता है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी 50, आई भी दिता 5। व्हाट इज़ पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट करना है आई नोड। व्हाट इज़ द करंट, हाँ देखो, व्हाट इज़ द करंट आफ्टर टाइम 1/600 सेकेंड्स। तो आई वी द फार्मूला आई नोड बाई √2 है ना, तो आई नोड आ जाएगा, आई नोड तो निकला है, हूँ आई फाइंड आउट करना है, आई की इक्वेशन यूज़ करो, आई नोड साइन ओमेगा टी, आई नोड की वैल्यू इतों आ जाएगी बेटा 5 कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करके 5√2, 5√2 साइन ओमेगा का फार्मूला होता है 2π न्यू, टी की वैल्यू 1/600, 5√2 साइन 2π न्यू की वैल्यू 50 है ना, इंटू 1/600, ये बन गया 5√2 साइन π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, एंड बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, 2.5√2, √2 की वैल्यू पुट करनी है, पुट करके आंसर आ जाएगा, एवं छड़ना एवं छड़ दो, यूनिट्स ना भूलिया करो, ओके यूनिट्स पाने ने, कई बार एग्जामिनर यूनिट्स के मार्क्स कट लेंदा, तो उन्होंने क्यों मार्क्स कट्टन का आप मौका दईए, है ना। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द इलैक्ट्रिक मेन्स इन हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कहते घर जी सप्लाई आती है इलैक्ट्रिक मेन्स इन हाउस, घर जो इलैक्ट्रिक आती है इलैक्ट्रिक मेन की सप्लाई, उस पर इन्ना लिखा हुआ है, तो बेटा जो लिखा हुआ है ये EV होंगे, मैं थोड़ा दसिया ना फार्मूले ये EV हो गया, वोल्टेज होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी, सोर्स की जो वोल्टेज अगर नहीं दी हुई तो वो EV होंगी है, ठीक है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। राइट डाउन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, कहते इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन कितनी होंगी बेटा, E इज़ इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी, ई नोड चेक करो, EV ई नोड बाई √2 होंगे, ई नोड EV √2 है ना, तो ई नोड की अगर असीं पुट कर देंगे EV √2 साइन 2π न्यू टी है ना, EV की वैल्यू 220 वोल्ट √2 साइन 2π इंटू न्यू की वैल्यू 50 टी, √2 की वैल्यू एवें इनू एवें रखना, एवें रख लो बेटा, √2 की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दो साइन 100π टी, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ EMF, ये EMF की इक्वेशन है बेटा, ठीक है। बहुत सौखे क्वेश्चन है बेटा, √2 की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, पुट कर दोगे 220 मल्टीप्लाई 1.414 जिन्ना आएगा उन्ना लिख दो। क्वेश्चन नंबर 13, द पीक वैल्यू ऑफ एन AC ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एक अल्टरनेटिंग AC है, AC वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड वो पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़, पीक वैल्यू असी आई नोड में कहते हैं 14.14 एम्पीयर। फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, करंट नू 0 तो मैक्सिमम वैल्यू पहुँचने कितना टाइम लगेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
इंपोर्टेंट हैगा ईजी है, इंपोर्टेंट मतलब टफ नहीं होंदा, ईजी हैगा, ईजी है। पहला तो RMS वैल्यू करंट कटदी है, ये वाला फस्ट पार्ट, ये सैकेंड पार्ट बाद चो करांगे, पहला फस्ट पार्ट पर कंसनट्रेट करो। फस्ट पार्ट पर RMS वैल्यू करनी है। RMS वैल्यू का फार्मूला I0/√2, I0 की वैल्यू है 14.14, √2 की वैल्यू 1.414, 1000 ऊपर 100 नीचे, 100 नीचे 1/10, 0.1 IV आ गई। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ टाइम ਕੱਢੋ सैकेंड पार्ट 'ਚ, बेटा सैकेंड पार्ट 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ टाइम ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ करंट की वैल्यू 0 तो स्टार्ट होकर मैक्सीमम पहुँच जाएगी, फ्रॉम 0 टू बिकम्स मैक्सीमम। मैक्सीमम वैल्यू असी I0 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ करंट ਉਹ टाइम ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ करंट की वैल्यू मैक्सीमम पहुँच जाएगी, मैक्सीमम है ना बेटा। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है करंट की इक्वेशन I = I0 sin ω t। I की वैल्यू I0 पुट कर दो, I0 नाल I0 कट के 1 आ गया, sin ω t 1 sin 90 होंगे। रेडियंस लिखनी है बेटा वैल्यू, डिग्री च नहीं लिखनी। sin 90 1 होंगे, तुसी 90 डिग्री च नहीं लिखना, π/2 रेडियंस लिखना बेटा। जो भी एंगल पुट करना ना रेडियंस पुट करना होंगे, क्योंकि डिग्रीज SI यूनिट्स नहीं होंगे, एंगल के SI यूनिट्स रेडियंस होंगे ने, तो रेडियंस पुट करोगे। sin π/2, साइन नाल साइन कैंसल, π/2 = ω t। तो इतों बेटा t = π/2 ω, ओमेगा का फार्मूला 2π न्यू, पाई नाल पाई कैंसल, 1/4 न्यू। न्यू की वैल्यू 50 उपर दी हुई सी बेटा, न्यू की वैल्यू आ देखो दी हुई, न्यू की वैल्यू 50, 5420 1/200, ये आ गया बेटा टाइम। आफ्टर टाइम 1/200 सेकेंड्स करंट मैक्सीमम होएगा, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन एवं भी आ सकता है भी किन्ने टाइम बाद करंट की वैल्यू उहदी मीन वैल्यू होएगी या करंट की वैल्यू उहदी RMS वैल्यू के इक्वल होएगी, किन्ने टाइम बाद करंट की वैल्यू उहदी RMS वैल्यू के इक्वल होएगी। मैं थोड़ा करके दिखाना, है ना। सपोज करो क्वेश्चन आ गया, आफ्टर how much time the value of current becomes to its RMS value, मतलब किन्ने टाइम बाद जिहड़ा इंस्टेंटेनियस करंट है वो RMS करंट के इक्वल होएगा। तो बेटा आप करंट की इक्वेशन लिखो, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिख लो, I की वैल्यू RMS पुट कर दो। RMS वैल्यू सानू पता I0/√2 होंगे, है ना बेटा। I0 नाल I0 कैंसल होके 1/√2, 1/√2 होंगे sin 45, मतलब π/4, sin 45 डिग्री होंगे 1/√2, है ना। 45 नू असी π/4 लिखते होंगे, π/4। इनू साइन ची कन्वर्ट करना तो जो साइन नाल साइन कैंसल कर सकी, है ना। इसनू साइन ची कन्वर्ट करना तो जो आप साइन नाल साइन कैंसल कर सकी। तो बेटा इतों π/4 ω t आ गया, π/4 ओमेगा की वैल्यू 2π न्यू, पाई नाल पाई कैंसल 1/8 न्यू, न्यू की वैल्यू 50, 1/400 सेकेंड्स। एवं क्वेश्चन आ सकते हैं। थोनों ये भी कहा जा सकता है भी वो टाइम फाइंड आउट करो जो करंट वो मीन वैल्यू के इक्वल होएगा, वो टाइम फाइंड आउट करो वैन करंट बिकम्स इक्वल टू इट्स मीन वैल्यू, एवं भी आ सकता है। फिर भी आप एवं ही करना है, इक्वेशन पिक करो, मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू 2I0/π, I0 नाल I0 कैंसल, थोड़ा डिफिकल्ट बन गया 2π, है ना, क्योंकि ये वैल्यू होंगी नहीं ना साइन की, तो थोनों एवं करना पेगा। देखो
साइन इनवर्स ऑफ 2/पाई। ये बुक चो देखना पेगा, पाई की वैल्यू पुट करके 2 ਨੂੰ पाई नाल डिवाइड करके जिन्ना आएगा ਉਹਦਾ साइन इनवर्स बुक चो देख लियो, जिन्ना ਉਹਦਾ आंसर आएगा ओमेगा नाल डिवाइड करके फिर टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन करना है भी, समझ गए। सो दिस इज़ योर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 दियाँ कुछ पार्ट्स सीगे। नाउ वी मूव टू, ये बेटा देख लिया सी ना, वीडियो च अवेलेबल सीगा, सॉल्व करके साइन इनवर्स कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू देख के ओमेगा नाल डिवाइड कर देंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 साइकल्स, 50 साइकल्स ਉਹਦੀ होगी फ्रीक्वेंसी। अफेक्टिव वैल्यू दी हुई है, अफेक्टिव वैल्यू मतलब वर्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई बेटा 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0, कहते आफ्टर टाइम 300 सेकेंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ये थोड़ा पहला करवाया हुआ है, ये हो गया क्वेश्चन। आई भी दिता है बेटा, किमें करोगे, करंट की इक्वेशन पिक करोगे, है ना। आई नोड, आई वी इज इक्वल टू आई नोड बाई √2, आई नोड इज इक्वल टू √2 आई वी, √2 आई वी की वैल्यू 5 √2 करवाया हुआ ना बेटा, पहला हो गया क्वेश्चन है। साइन ओमेगा 2π न्यू टी, 5 √2 साइन 2π न्यू की वैल्यू 50 टाइम 1/300, ये बन गया 5 √2 साइन π/3, 60 डिग्री, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री होता है √3/2, है ना। बस सॉल्व करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा जा कंसेप्ट वाइज समझना पड़ेगा इन्हें। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू आई नोड T/τ for some time. Calculate the RMS current for a period of T is equal to 0 to T is equal to τ। ये इकलौता क्वेश्चन है बेटा इस नाल दा इकलौता क्वेश्चन है। थोनों आई की वैल्यू दी हुई है, RMS फाइंड आउट करना है, RMS क्लीयर। इन्ने तो इन्ने टाइम च करंट की RMS वैल्यू कितनी होएगी, ये फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस वास्ते तुहानू डेफिनेशन यूज़ करनी पेगी, डेफिनेशन, ठीक है। किमें RMS की डेफिनेशन की होंगी है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करंट। मतलब सानू असी अगर IRMS फाइंड आउट करना है तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करंट, करंट्स दे स्क्वायर्स दा मीन लेना, मीन फ्रॉम 0 to τ सम करांगे, डिवाइडेड बाय τ मीन लवांगे, मीन फिर वह रूट। आ देखो बेटा करंट आ दिता है, करंट्स दा स्केयर करांगे, स्केयर करके मीन लवांगे। मीन हुंदा है सम, कित्थे तो कित्थे तक सम करना है, ये सम हो गया। इंटैग्रेशन सम नूं ही कहंदे ने, सम करता 0 to τ तक दा, फ्रॉम 0 to τ तक दा सम करता ते नाल डिवाइडेड बाय जिन्ने तक दा सम किया उहदे नाल डिवाइड करता, ये हो गया मीन, दिस इज़ नोन एज मीन। उस तो बाद रूट ले लो। ध्यान नाल चैक करो, पहला तो स्केयर किया करंट्स का, आ देखो स्केयर करता, आ करंट है, करंट का स्केयर करता,
ओके। फिर लेना मीन। मीन मतलब 0 ਤੋਂ ਟੋ तक ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦੋ, 0 ਤੋਂ ਟੋ तक ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦੋ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਟੋ ਤੱਕ ਸਮ ਕੀਤਾ ਟੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रूट करता, रूट ਐਵੇਂ ਸੋल्व करना बस। ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व कर ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। रूट ऑफ 0 to ਟੋ आई ਦੀ वैल्यू, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਸੋल्व कर ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ वैल्यू सीधी पुट कर ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋल्व कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੋल्व करदा बेटा, पूरे सॉल्व करता। 0 to टो आई स्क्वेयर डी टी, इनू सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0 to टो आई नॉट टी बाई टो स्क्वेयर डी टी। आई नोड स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, टो स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 0 to टो टी डी टी, टी स्क्वेयर डी टी, क्योंकि स्क्वेयर सी तिना तो स्क्वेयर सी, ਇਹਦਾ भी स्क्वेयर करता, ਇਹਦਾ भी स्क्वेयर करता, ਇਹਦਾ भी स्क्वेयर करता है ना। आई नोट स्क्वेयर कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, टो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, टी अंदर, कला टाइम वाली टर्म अंदर रह जाएगी बस। इनू इंटैग्रेट करांगे बेटा, आई नोट स्क्वेयर टो स्क्वेयर टी क्यूब बाई 3, 0 to टो, लिमिट्स पुट कर दो, आई नोट स्क्वेयर टो स्क्वेयर, 3 बाहर लिख लिया, टो क्यूब 0 क्यूब, टो स्क्वेयर नाल टो क्यूब कट्टा जाएगा, आई नोट स्क्वेयर टो बाई 3, ये आ गया बेटा। यदि इंटैग्रेशन सोल्व करके इतना आ गया, आई नोट स्क्वेयर आ गया, टो आ गया, बाई 3 आ गया। तो यदि इंटैग्रेशन करके आ गया आई नोट स्क्वेयर टो बाई 3 डिवाइडेड बाई टो, है ना। टो नाल टो कैंसल, आई नोट स्क्वेयर बाई इधर स्क्वेयर रूट नाल कैंसल हो जाएगा, आई नोट बाई √3। दिस इज़ RMS वैल्यू। मतलब इस करंट दी ये RMS वैल्यू है। इस करंट दी RMS वैल्यू फाइंड आउट करने क्या सीगा, फ्रॉम टाइम 0 to टो तक। तो इस दी RMS वैल्यू इन्नी आई है बेटा। डेफिनेशन यूज़ की, समझ आ गया। करंट्स का स्केयर किया, आ देखो, आ स्केयर किया, फस्ट सर्कल स्केयर किया करंट्स का, फिर मीन लिखता, आ मीन है जो सैकेंड सर्कल है, दैट इज़ मीन। उस तो बाद फिर रूट हैगा ही है, आ रूट है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर्स ऑफ करंट। ये इकल्ला ही क्वेश्चन है बेटा, ये क्लीयर, इकल्ला ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तुसी अपने आप करोगे बस, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। क्वेश्चन नंबर 16 सेम है पहला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 16 क्वेश्चन नाल दे क्वेश्चंस करवाए हुए ने बेटा, अपने आप अटैम्प्ट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।